किया गया है। छात्रों ने कल देर रात इसका ऐलान कर दिया। 23 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं छात्र और आज पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी छात्र। अल्बर्ट एक्का चौक पर पुतला दहन का ये कार्यक्रम, जिसमें 20 अगस्त तक का अल्टीमेटम अब छात्रों की तरफ से दे दिया गया है। मांगे पूरी नहीं होने पर सीएम आवास का घेराव करेंगे अब ये छात्र। तो 23 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों की तरफ से अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अल्बर्ट एक्का चौक पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम। तो सरकार को 20 अगस्त के इस अल्टीमेटम के बाद छात्र जो हैं वो अब मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का भी ऐलान कर चुके हैं। वादी विचारधारा पर चलने का वो उनको अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग जो है सो जिस तरह झारखंड राज्य को अलग करने में आदरणीय शिबू सोरेन जी ने उलगुलान किए थे, आदरणीय शिबू सोरेन जी जो है सो झारखंड निर्माण में जो है सो आर पार की लड़ाई लड़ी थी। अब हम लोग उनके रास्ते पर, भगत सिंह के रास्ते पर अब हम लोग चलने के लिए मजबूर हुए हैं और अब आर पार की लड़ाई होगी। आज जो है सो हम लोग जो है सो पूरे झारखंड के 2400 जिला मुख्यालय में हेमंत सोरेन जी का और जो है सो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सो पुतला दहन करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन क्यों करने जा रहे हैं इसके बारे में तो जग जाहिर है कि वो जो से इस राज्य का मुख्यमंत्री है और अभी तक हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है। राहुल गांधी जी का पुतला दहन इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी जी जो है सो उनका वरिष्ठ नेता है और वो भी जो है सो छात्रों के साथ अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के खेला खेल रहे हैं। वो केवल जो है सो छात्रों के साथ हैं, इसका केवल पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पे। ये नहीं चलेगा। अगर आप छात्रों के साथ हैं तो आप छात्रों के साथ ये चीज दिख क्यों नहीं रहा है? जो मांग है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के और 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के रद्द, मतलब रद्द। जेपीएससी 11 to 13, जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच। और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। दूसरा, कल हम लोग महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है। 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव झा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, छात्रों को अब संभवतः उनके इस स्टेटमेंट से लग रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही और इसीलिए पुतला दहन का कार्यक्रम है। वक्त क्या निर्धारित किया गया है? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि 20 तारीख को छात्रों ने उलगुलान की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि अगर 18 तारीख तक मांगे नहीं मानी गई तो 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और तब तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठा जाएगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इधर आज इन्होंने ऐलान किया है कि आज राज्य भर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इसके साथ साथ राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। इनका मुख्य कार्यक्रम रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर रखा गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि हम लोग 23 दिनों से आंदोलनरत हैं। विद्यार्थी पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं। बावजूद इसके अब तक सरकार ने इनकी बातें नहीं मानी। दूसरी ओर सरकार ये मान रही है कि उन्होंने विद्यार्थियों की 98% बातें मान ली है। अब देखना होगा कि तमाम मसले को लेकर 18 तारीख तक सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष आते हैं, सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को टैकल कर पाती है और फिर इस विद्यार्थियों के आंदोलन को रोक पाती है। हालांकि विद्यार्थियों ने अपना रुख इख्तियार कर दिया है। वो स्पष्ट है कि अब विधानसभा घेराव के बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव की बारी आ गई है। बिल्कुल गौरव, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्यों नहीं है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि उनकी 98% मांगे मान ली गई हैं, छात्र ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये नौबत ही नहीं आती, वो 23 दिनों से लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी इस वक्त आने में भी कोई परेशानी है?
बिल्कुल, आप देखिए छात्रों का मानना है कि सीबीआई जांच हो तभी हम इस आंदोलन को खत्म करेंगे और सीजीएल रद्द हो। ये दो मुख्य मांगे हैं जिस पर पूरा जो विवाद है वो अटका हुआ है। दूसरी ओर सरकार की ओर से कहना है कि सीजीएल की परीक्षा को हम रद्द नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट के आदेश पर उस परीक्षा को लिया गया है। विद्यार्थियों का कहना है कि सीबीआई जांच हो, सरकार का कहना है कि हम सीआईडी से और ईडी से जांच करवा रहे हैं। मसला यही फंसा हुआ है। विद्यार्थियों की 100% मांग मानने को सरकार भी तैयार नहीं है। कुछ अटकलें हैं जिसे लेकर सरकार इसे स्पष्ट रूप से सीबीआई को पूरा टिकल नहीं करने देना चाहती। ईडी की जांच के लिए सरकार ने सहमति बनाई थी, लेकिन विद्यार्थियों ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ सीबीआई जांच मांगते हैं, सीजीएल रद्द मांगते हैं। अगर ये बातें पूरी नहीं होगी तो हम सरकार की कोई भी बात नहीं मानेंगे कि सरकार ये कहे कि 98% बातें पूरी हो रही है। छात्रों ने कहा कि हमारे लगभग 50% के आसपास की बातें मानी गई है, जिसमें से कि जेपीएससी रद्द करने का मसला है, लेकिन सीजीएल जब तक रद्द नहीं होगा विद्यार्थियों का ये आंदोलन चलता रहेगा। देश आजादी के जश्न में सराबोर है, तो वहीं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 22 दिन से छात्रों का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी छात्र परीक्षा में गड़बड़ी, धांधली और सेटिंग से आजादी चाहते हैं। एक तरफ देश 80वां आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन छात्र आज भी गड़बड़ियों से आजाद नहीं हो पाए हैं। आंदोलनकारी छात्र जेपीएससी और एसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें प्रदेश भर से हजारों छात्र शामिल हुए। दिव्यांग छात्र और छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों ने ध्वजारोहण किया। मतलब झारखंड के सारे युवा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे तब आइएगा मिलने के लिए। आज कम से कम इतना भीड़ में हम लोग का मनोबल बढ़ाने के लिए एक मंत्री तो चाहिए था ना, हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आना चाहिए था। सरकार से ये उम्मीद है कि जितना भी हम लोग का मांग है वो सभी को मांगे और सीबीआई जांच जरूर दे, क्योंकि अभी देखिएगा तो डेली नया नया खुलासा हो रहा है। लेकिन तिरंगा यात्रा से पहले ही एक विवाद ने माहौल को गरमा दिया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने की जिद पर अस्पताल में देवेंद्र नाथ महतो और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। देवेंद्र नाथ महतो तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस रोक रही थी। कुछ देर के लिए सदर अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हालांकि पुलिस रोकने में कामयाब रही। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोकने पर विधायक जयराम महतो भड़क उठे। देवेंद्र नाथ महतो के साथ पुलिसिया कार्रवाई को शर्मनाक बताया। इतने भयभीत क्यों हैं आप कि भूख हड़ताल बैठा हुआ व्यक्ति को अब जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बदबू आ रही है और उस साजिश की बदबू से पूरे राज्य के नौजवान पर्दाफाश करेंगे आपका। छात्रों की ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। सरकार और छात्रों के बीच कई बार की बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज सरकार और केंद्र सरकार मिल करके इसमें कड़ा रुख अपनाए, कड़ा कानून बनाए कि जो छात्र सेटिंग करता है और जो पदाधिकारी अधिकारी सेटिंग करता है उनको आजीवन कारावास कर दीजिए, उनको किसी जीवन में नौकरी ना मिले। शांति से हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक वो मान नहीं जानते हैं और हमारे अंदर उतना पेशेंस है कि हम लोग बैठ सकते हैं। इधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान से युवाओं के लिए बड़ा संदेश दिया। भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों पर सीएम ने कहा कि युवाओं की मेहनत और उनके भविष्य की जिम्मेदारी सरकार की है, उसे बेकार नहीं जाने देंगे। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। आजादी के जश्न में छात्र जरूर डूबे नजर आ रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग है कि सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियों से उन्हें आजादी मिले। सीएम हेमंत सोरेन ने भी नाराज छात्रों को ध्यान में रखा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।